नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं मोदी पुतिन के बीच दोस्ती की वो बात जो दुश्मनों को बड़ा चुभेगी, अमेरिका के दिल पर लगेगी, व्हाइट हाउस में गर्माहट पैदा करेगी, इस्लामाबाद में खलबली मचाएगी। क्योंकि जब से मोदी पुतिन के बीच गहरी दोस्ती की तस्वीर एससीओ के मंच से सामने आई है, तब से सबसे ज्यादा ट्रंप साहब परेशान है। अमेरिका में खलबली मची हुई है। दोनों नेताओं का गले मिलना, मुस्कुराना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना और कार में बैठकर लंबी बातचीत करना, 15 मिनट का सफर 1 घंटे में तय करना, ये बताता है कि मोदी पुतिन की दोस्ती काफी खास है। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भरोसे और बराबरी की पहचान है। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों मोदी पुतिन की दोस्ती से परेशान है अमेरिका, घुटनों पर है यूरोप, पाकिस्तान में क्यों जलन है, खुद चीन भी क्यों परेशान है और हमारे देश का विपक्ष आखिर क्यों बौखलाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लंबी चर्चा चल रही है कि आखिर चीन में मोदी पुतिन ने एक ही कार में बैठकर क्या बातचीत की है, तो उसका भी खुलासा करूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट का मंच था, लेकिन सुर्खियां चीन या पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि मोदी पुतिन की मुलाकात ने बटोरी। मोदी पुतिन की दोस्ती दुनिया को संदेश है कि भारत अब नो कॉलोनी नो सुपरवाइजर नीति पर है। दोस्ती बराबरी पर है, दबाव पर नहीं। अब याद कीजिए, जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब रूस ने भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध कराई। याद कीजिए, जब संयुक्त राष्ट्र में भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें हुई, तो रूस ने हर बार भारत का साथ दिया। और याद कीजिए, जब रूस पर युद्ध के बीच दुनिया ने दरवाजे बंद किए, तब भारत ने आगे बढ़कर कहा, हम अपने राष्ट्रीय हित से पीछे नहीं हटेंगे। ये है मोदी पुतिन की दोस्ती की ताकत। और ये भी आप गौर कीजिए कि एससीओ समिट के बाद 40 मिनट से ज्यादा मोदी पुतिन के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के बाद साझा बयान के दौरान पुतिन ने जहां पीएम मोदी को प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया, तो वहीं पीएम मोदी ने भी रूस को भारत का कठिन वक्त का साथी बताया। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि हर मुश्किल वक्त में भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की स्थिरता के लिए दोनों देश काफी अहम है। मतलब साफ है, संदेश साफ है कि मोदी पुतिन की दोस्ती सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि नए युग की साझेदारी है। ये साझेदारी भारत की ताकत का सबूत है, रूस की अहमियत का प्रमाण है और उन सब के लिए सबक है जो सोचते थे कि भारत किसी का पिछलग्गू रहेगा। तो मोदी पुतिन की दोस्ती किस किस को चुभ रही है, उस पर आगे बात करूंगी। पर एक चर्चा जो कई दिनों से चल रही थी कि मोदी पुतिन के बीच कार में क्या बात हुई, उसका खुलासा करती हूँ। चीन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तो गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। और नरेंद्र मोदी और पुतिन की कार यात्रा ने दुनिया को चौंका दिया था। दोनों नेताओं ने एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद एक ही कार में बैठकर सफर तय किया। और बड़े मजे की बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बैठक होनी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठक करने वाले थे, पर फिर भी बैठक से पहले बैठक स्थल तक एक साथ यात्रा की गई। खास बात और बड़ी बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने कार में बैठने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आने का लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया। कार्यक्रम स्थल रिट्स कार्लटन होटल पर पहुंचने के बाद भी दोनों ने 45 मिनट कार में ही चर्चा कर ली। ये सफर जो महज 15 मिनट का होना था, वो काफी लंबा खिंच गया, क्योंकि दोनों नेता कार के भीतर ही बातचीत करते रह गए। अब इस सफर ने सभी का ध्यान खींचा, चर्चाएं जबरदस्त हुई, लेकिन साफ नहीं हो सका कि मोदी पुतिन के बीच में चर्चा किस मुद्दे पर हुई थी। अब इसी को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनकी और पीएम मोदी के बीच में कार में क्या बातचीत हुई थी। पुतिन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ये कोई सीक्रेट तो है नहीं, मैंने उन्हें अलास्का में हुई बातचीत के बारे में बताया था। खास बात है
कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर पुतिन ने अगस्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मुलाकात की थी। हालांकि दोनों के बीच किसी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की फोन पर भी बातचीत हुई, जिस दौरान अलास्का में हुई बैठक के बारे में भारतीय पक्ष को जानकारी दी गई थी। तो पुतिन ने कह तो दिया कि मैंने उन्हें अलास्का में हुई वार्ताओं के बारे में बताया, पर बात की हजम नहीं हो रही है। मोदी पुतिन इतने बड़े नेता है, एक कार में लंबा सफर और बात सिर्फ अलास्का यात्रा की हो, ये कैसे हजम हो सकती है। सच्चाई ये है कि मोदी और पुतिन की ये कार वार्ता केवल साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संवाद था, जहां पुतिन ने ट्रंप से हुई हालिया बातचीत की जानकारी साझा की और दोनों नेताओं ने उस पर गहन विमर्श किया। ये कदम उनकी गहरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक रहा, खासकर उस समय जब वैश्विक राजनीति में उनका सहयोग महत्वपूर्ण संदेश था। अब मोदी और पुतिन जिस कार में बैठे थे उसके बारे में भी कुछ जानकारी देती हूँ। दरअसल ये कार पुतिन की प्रेसिडेंशियल ऑरस सेडान थी, जिस पर चीन ने डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाई थी। पीएम मोदी के लिए चीन ने अपनी ओर से लग्जरी कार उपलब्ध कराई थी, लेकिन इस बार वो सीधे पुतिन की कार में बैठे और दोनों नेताओं ने त्यानजीन के रिट्ज कार्लटन होटल तक का सफर साथ में तय किया। मोदी पुतिन जिस कार में बैठे थे उसे रूस की कंपनी ऑरस मोटर्स बनाती है। ये मॉडल पूरी तरह से रेट्रो स्टाइल, लग्जरी और हाईटेक फीचर्स से लैस है। ऑरस कई वर्जन सीनेट स्टैंडर्ड, सीनेट लॉन्ग और सीनेट लिमोनीज में आती है। ये कार पूरी तरह से बख्तर बंद है, यानी गोलियां और धमाके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे रूस की रोल्स रॉयस कहा जाता है। इसे पुतिन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है। फरवरी 2024 में पुतिन ने यही कार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को भेंट की थी। पुतिन जब भी विदेश जाते हैं अपनी ऑरस कार को साथ लेकर ही जाते हैं, और यही वजह है कि इस बार चीन में भी वो इसी गाड़ी में सफर तय कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये कार बुलेट प्रूफ होने के साथ ही केमिकल वेपन और मिसाइल के हमले को भी झेल सकती है। वही पावरफुल इंजन के साथ ही इसमें कई बेहतरीन स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि बड़ी स्क्रीन, इमरजेंसी कॉल सपोर्ट, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि ADAS, वायरलेस चार्जर, वाईफाई, कंफर्टेबल सीट्स और काफ़ी कुछ। और इस सीनेट के सिविलियन वर्जन की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। वहीं इसके आर्म्ड वर्जन का प्राइस 13 करोड़ 23 लाख रुपए है। ये कारें भारत में तो भाई अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मोदी पुतिन के बीच कार में जो बात हुई है उसे ना कोई सुन सका होगा ना जान सका होगा। तो मोदी पुतिन के बीच कार में जितनी लंबी बातचीत हुई है ये बस उन दोनों नेताओं को ही पता होगा। अब जाते जाते आपको बताते हैं कि मोदी पुतिन की दोस्ती से क्यों बेचैन है अमेरिका। सबसे ज्यादा बेचैनी वाशिंगटन में है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूस से दूरी बना ले, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने हित में पूरी करेगा। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, हथियारों के सौदे जारी रखे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा। यही वजह है कि अमेरिका के लिए मोदी पुतिन की दोस्ती राजनीतिक सिरदर्द बन गई है। वहीं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश चाहते हैं कि भारत पश्चिमी खेमे में खुलकर खड़ा हो, लेकिन जब वो देखते हैं कि भारत रूस से अपने रिश्ते पहले की तरह निभा रहा है तो उनकी नाराजगी और बढ़ जाती है। यूरोपियन मीडिया लगातार सवाल खड़ा करता रहा कि भारत रूस का साथ क्यों दे रहा है। असल में उन्हें ये बात चुभती है कि भारत उनकी लाइन पर नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है। साथ ही इस दोस्ती से सबसे ज्यादा जलन पाकिस्तान को है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रूस उसकी तरफ झुकेगा, लेकिन हकीकत उल्टी हुई। पुतिन ने भारत को प्रिय मित्र कहा और पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया। ऐसे उस समिट की वही वायरल तस्वीर याद कर लीजिए, जहां मोदी और पुतिन गले मिल रहे थे और शहबाज शरीफ किनारे खड़े नजरअंदाज हो रहे थे। यानी पाकिस्तान के लिए मोदी पुतिन की जोड़ी एक कड़वा सच है। अब बात करें चीन की, तो चीन खुद SCO का आयोजक रहा, लेकिन सुर्खियां मोदी और पुतिन की दोस्ती ले गई। चीन को ये खटकता है कि भारत और रूस मिलकर उसकी वन चाइना पॉलिसी और एशिया में वर्चस्व की चाल को संतुलित कर सकते हैं। यानी चीन भले भारत से मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मोदी पुतिन की निकटता उसे बेचैन करती है। कांग्रेस और लेफ्ट लॉबी भी परेशान है।
ये तो देश के अंदर ही वाले लोग हैं। राहुल गांधी जैसे नेता हमेशा भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब मोदी पुतिन की दोस्ती दुनिया में चर्चा का विषय बनती है तो कांग्रेस और लेफ्ट लॉबी के लिए ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा पश्चिम परस्ती पर टिकी रहती है। जबकि मोदी ने दिखा दिया कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है, तो कुल मिलाकर ये रिश्ता आज का नहीं बल्कि दशकों से भारत और रूस के बीच बरसों की नींव पर खड़ा है। फर्क बस इतना है कि जब दुनिया बदल रही है तब मोदी और पुतिन ने इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, और यही बात कुछ दुश्मनों को बड़ा चुभ रही है। तो आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।